हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आइए देखिए, हमारा टॉपिक है आर्टिकल टॉपिक है। और आर्टिकल किस लिए है? फॉर एस्टेट मतलब सुपर टेट के लिए। ठीक है, सुपर टेट के लिए स्पेशली डेडिकेटेड क्लास है आपका सुपर टेट के लिए। और साथ ही साथ आप सुपर टेट हो गया, आपका यूपी टेट हो गया। ठीक है, यूपी टेट है और क्या है, यूपी पेट है, यूपी पेट है और रीट का भी हो गया। क्योंकि देखिए सारी जो है ये सारा सिलेबस आपका सेम है। ठीक, या यूपी ट्रिपल एससी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी भी कह सकते हैं। ये सारा सिलेबस इंग्लिश का सेम होता है, तो सारी चीज़ें सेम होता है। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली डेडिकेटेड किस लिए है? सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है आर्टिकल का। तो आइए आर्टिकल को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आर्टिकल शुरू करते हैं। तो पहला वीडियो आपका आर्टिकल का मिलने जा रहा है और देखते हैं आर्टिकल क्या है। आज आपको आर्टिकल की कंप्लीट मास्टरी जो है आज से आपको मिलने वाली। इस तरीके से कई वीडियोस आर्टिकल के आपको मिलेंगे और देखिएगा आप फील करेंगे, डिफरेंट फील करेंगे काफ़ी जो है। अलग आपने कहीं और पढ़ा है और यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिएगा काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा देखने को। ठीक, तो चलिए आर्टिकल की पहले बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आर्टिकल के हिंदी मतलब निकालें, क्योंकि हमको ग्रामर में हिंदी मतलब से तो मतलब है नहीं, है ना, तो लेकिन जान लेते हैं। फिलहाल इसको उपपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये उपपद हो गया। फिलहाल आपको मैंने क्या बताया कि हिंदी मतलब नहीं है इसका। ठीक, चलिए हिंदी जानने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब आर्टिकल के अगर टाइप्स की बात करें तो आर्टिकल आपके टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर वन क्या है आपका? इंडेफिनिट आर्टिकल है और दूसरा आपका क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। नंबर वन इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें आपका क्या आता है? ए और एन आता है। ठीक है, और दूसरा है आपका डेफिनिट आर्टिकल। अब जो आपका फर्स्ट है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन आता है, इसको ए और एन है। ठीक है, और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल दा होता है। क्या है? दा। अच्छा देखिए, ये कभी कभी दा, ये आप कभी कभी इसको दा बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं? दी बोलते हैं। कभी कभी दा बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपको THE वर्ड लिखा मिल जाए ना, THE वर्ड अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो कब आप उसको दा बोलेंगे, आप कब आप उसको दी बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें से हो सकता है काफ़ी लोग को पता हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 70% लोगों को, 70 या 60% लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होगा कि कब इसको आप THE को दा प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा और कब इसका दी किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल मित्र क्या है? देखिए आर्टिकल जो है जब आप इसको सही पढ़ेंगे तब आप सही इसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके प्रोनाउंसिएशन की ही बात कर लें, किसकी बात कर लें? प्रोनाउंसिएशन की। तो ए तो ठीक है, ठीक है, जो आप ए है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका आ होता है। ठीक है, तो पता है आपको। और जो आपका ए एन है इसका क्या होगा? इसका, ठीक है, आयन होगा या फिर अन कह सकते हैं इसको। ठीक, आयन या अन कह सकते हैं। अब जो आपके THE है, क्या है? THE, तो इसको आप कभी कभी दा बोलते हैं और कभी कभी दी बोलते हैं ना। कभी कभी दा बोलते हैं, कभी कभी दी बोलते हैं। सारा लोचा इसी में होता है। ठीक, तो आइए हम लोग सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, कब आप इसको दा बोलेंगे, कब आप इसको दी बोलेंगे। ठीक, चलिए तो मैं देखिए ये तो दोनों क्लियर है ना। अभी मैं यूज़ पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं इसके केवल प्रोनाउंसिएशन पे बता रहा हूँ, इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। ठीक, तो ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आ होगा, और ए एन का अन कह सकते हैं या एन कह सकते हैं। ठीक है, THE को दा बोलेंगे या फिर दी बोलेंगे। देखिए कब दा पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे, थोड़ा से आप ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट इसमें लगेगा, लेकिन आज के बाद आपको कभी नहीं भूलेगी कब आप इसको दा पढ़ेंगे, कब आप इसको दी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो फिलहाल देखिए, अगर मैंने कहा, ठीक है, अगर कहीं पर वॉवेल बिगिनिंग हो वर्ड की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ड की क्या हो? वॉवेल बिगिनिंग हो। ठीक है, वॉवेल क्या हो? वॉवेल बिगिनिंग हो। ठीक, अगर वॉवेल बिगिनिंग हो, वॉवेल बिगिनिंग हो तो वहाँ पर आप जो अगर THE लिखा मिल जाए तो उसे आप क्या पढ़ेंगे? उसे दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे कैसे दी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर वॉवेल बिगिनिंग मिल जाए, मैंने कहा, तो THE वर्ड अगर लिखा मिल जाए तो वहाँ पर दी पढ़ेंगे। ठीक, समझिएगा आप। देखिए टॉपिक वाइज नोट करते चलिए, देखने से कोई मतलब नहीं है, बहुत लंबा वीडियो आपको मिलेगा और कई वीडियो जिसको मिलेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि पेन और कॉपी को आप उठाइए और टॉपिक को नोट करते चलिए। तो सबसे पहले आप इसके प्रोनाउंसिएशन ए एन का देखें, अब दा का। ठीक, वॉवेल बिगिनिंग होगा तो क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। कैसे दी पढ़ेंगे देखिए बताते हैं। अब जैसे देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, जैसे हमने लिख दिया एप्पल। क्या लिख दिया? एप्पल लिख दिया। ठीक, अगर एप्पल के पहले वैसे तो आयन आता है वो काउंटेबल बनाने के लिए उसको, है ना, लेकिन अगर दा ये लिखा हुआ है तो आप इसको दा पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे? तो आप इसको दा एप्पल ना बोलकर क्या बोलेंगे? दी एप्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी एप्पल। क्यों? क्योंकि इसके पहले देखिए आपको ए है और ए आपका क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। आपको पता ही होगा, AEIOU है ना। क्या चीज़? AE और I
ओ यू, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको वॉवेल लिखा मिल जाए वहाँ पर द नहीं बल्कि क्या बोला जाएगा, दी बोला जाएगा। तो द एप्पल की दी एप्पल, तो आप कहेंगे दी एप्पल, ठीक। चलिए, जैसे मैंने कहा एलिफेंट, क्या कहा, जैसे मैंने कहा एलिफेंट, ठीक। अब देखिए एलिफेंट, तो एलिफेंट में भी पहला लेटर क्या है, ई है, तो ई आपका वावेल है। तो अगर टी एच ई वर्ड इसके पहले लिखा मिल जाए, है ना, तो क्या बोलेंगे, द एलिफेंट नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, दी एलिफेंट, क्या बोलेंगे, दी एलिफेंट बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कह दिया जाए, जैसे मैंने कह दिया जाए अम्ब्रेला लिखा, क्या लिखा है, अम्ब्रेला, ठीक। अब अम्ब्रेला के पहले मान लीजिए टी एच ई अगर वर्ड मिल जाए तो आप इसे द अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी अम्ब्रेला, क्या बोलेंगे, दी अम्ब्रेला बोलेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए सबके पहले यहाँ भी वावेल, यहाँ भी वावेल, यहाँ भी वावेल ना, तो इसलिए अगर वावेल बिगनिंग मिले किसी लेटर की, ठीक है, किसी भी शब्द की, किसी भी वर्ड की आपको अगर वावेल से बिगनिंग मिलती है, वावेल से स्टार्टिंग मिलती है, तो ये आप समझ लीजिए कि वहाँ पर अगर टी एच ई वर्ड लिखा है तो वहाँ पर उसको क्या पढ़ेंगे, दी का प्रोनाउंसिएशन होगा, उसका उच्चारण द नहीं होगा, क्या होगा, दी होगा, ठीक। चलिए, ये तो बात समझ आई। जैसे कह दिया जाए ओल्ड मैन ना, ओल्ड मैन है, ठीक, ओल्ड मैन है। अब इसके पहले आर्टिकल टी एच ई मिल गया आपको, तो आप इसको द ओल्ड मैन बोलेंगे कि दी ओल्ड मैन, तो क्या बोलेंगे, दी ओल्ड मैन बोला जाएगा, है ना, क्या बोला जाएगा, दी ओल्ड मैन बोला जाएगा। अच्छा देखिए, मूवी जैसे जब एंड होती है लास्ट में तो ई एन डी लिखा रहता है ना, उसके पहले टी एच ई वर्ड आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, तो अब इसको द इंड बोलेंगे कि दी इंड, तो ये द इंड नहीं होता। अगर आप इसको द इंड बोल रहे हैं ना, द इंड अगर बोल रहे हैं तो द इंड आपका क्या है, ये गलत है, ठीक, द इंड गलत है। और अगर आप इसको दी इंड बोल रहे हैं, दी इंड है ना, अगर दी इंड है तो दी इंड आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा ना। और इस चीज़ को आप नोटिस भी किए होंगे ना, मूवी वगैरह देखे होंगे तो सब स्टार्टिंग में टी एच ई आपको लिखता है, लास्ट में ख़त्म होती है मूवी तो क्या लिखता है, दी इंड लिखता है, ना कि द इंड होता है। क्लियर। चलिए, तो फिलहाल आई होप इतनी चीज़ें समझ गई होंगी। तो फर्स्ट रूल अगर हम लोग इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो एक तो आप क्या नोट करेंगे कि अगर किसी वर्ड के पहले टी एच ई लेटर लिखा हुआ है, टी एच ई वर्ड लिखा है और उसकी जो वर्ड है, उसकी वर्ड की स्टार्टिंग किससे है, किसी वावेल से है, तो टी एच ई का प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, दी पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, दी पढ़ा जाएगा, ठीक। चलिए, दूसरा अगर रूल पे बात करें, दूसरा इसी का टॉपिक बताएं, तो दूसरा हम लोग द कब पढ़ते हैं, द को दी कब पढ़ते हैं, देखिए तब पढ़ेंगे, ठीक है, व्हेन, इसको आप ये कह सकते हैं, व्हेन क्या है, वी एम्फेसाइज, व्हेन वी क्या है, एम्फेसाइज टू समवन, टू क्या, समवन आर समथिंग, समवन आर समथिंग। देखिए जो है ना डियर फ्रेंड्स, आप इसको देखिए, मैंने क्या कहा, व्हेन वी एम्फेसाइज टू समवन आर समथिंग ना, तब हम लोग फिर उसके बाद यहाँ आके देख लीजिए, द इज प्रोनाउंस्ड, द इज क्या है, प्रोनाउंस्ड एज क्या, दी, एज दी, ठीक। मैंने क्या कहा, जब हम लोग किसी पर्सन को, किसी प्लेस या किसी थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, मतलब उस पर जोर डालते हैं, उस पर उसको प्रेशराइज करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, तब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दा को हम लोग दी पढ़ते हैं, दा को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। कैसे, देखिए इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए दिस ना, दिस इज़ द गर्ल, दिस इज़ द गर्ल who has stolen my वॉच, माई क्या है, वॉच। देखिए अब कह रहा है दिस इज़ द गर्ल, क्या कह रहा है, दिस इज़ द गर्ल ना, दिस इज़ द गर्ल, दिस इज़ द सच गर्ल, दिस इज़ द सेम गर्ल, कुछ भी कह लीजिए ना, दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है जिसने मेरी घड़ी को क्या किया है, चुराया। बल्कि ये लड़की जो है, अब देखिए यहाँ पर किसको एम्फेसाइज किया जा रहा है ना, यहाँ गर्ल को एम्फेसाइज कह रहा है दिस इज़ द गर्ल, ये वही गर्ल है ना, ये वही लड़की है जिसने मेरी घड़ी को क्या किया है, चुराया है। तो टी एच ई देखिए यहाँ मिला, तो आप इसको दा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। दिस इज़ द गर्ल हु हैज़ स्टोलन माई वॉच, है ना, जिसने मेरी घड़ी को क्या किया है, चुराया है। ये वही लड़की है जिसने मेरी घड़ी को चुराया है। क्लियर। चलिए, अच्छा, और यहाँ तो देखिए किसी पर्सन को एम्फेसाइज कर दिया गया। अब जैसे कि किसी प्लेस को एम्फेसाइज कर दें, कैसे, ऐसे कह सकते हैं, जैसे कह दें दिस इज़ द सेम, है ना, दिस इज़ द क्या है, सेम हाउस वेयर, दिस इज़ द सेम हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, वेयर क्या, आई वॉज बॉर्न, ठीक। देखिए वेयर आई वॉज बॉर्न, ये हुआ, कह रहा है दिस इज़ द सेम हाउस। अब द सेम हाउस नहीं बल्कि क्या, दिस इज़ दी सेम हाउस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घर को एम्फेसाइज किया जा रहा है, घर को क्या किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, घर पे प्रेशर डाला जा रहा है। मतलब यहाँ कोई दूसरा घर नहीं है बल्कि ये वही घर है जहाँ मैं क्या हुआ था, पैदा हुआ था, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो आप इसको दिस इज़ द
सेम हाउस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज़ दी सेम हाउस। क्या बोलेंगे, दिस इज़ दी सेम हाउस। मेरे साथ आप भी बोलिए, दिस इज़ दी सेम हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। देखिए यहाँ किसी किसको एम्फेसाइज किया, यहाँ किसी प्लेस को, है ना। अब फर्स्ट सेंटेंस में किसको किया था, किसी पर्सन को। अब मान लीजिए किसी थिंग्स को कर दे, है ना, जैसे कह दिया जाए, ऐसे कह दें इसको, देखिए जैसे कह दें, दिस इज़ दी सच बुक, ठीक, दिस इज़ दी क्या है, सच बुक दैट वाज लास्ट, दैट वाज क्या है, लास्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, दिस इज़ द सच बुक नहीं, दिस इज़ दी सच बुक। वो दूसरी किताब नहीं है, ये वही बुक है जो क्या हो गई थी, खो गई। तो दिस इज़ दी सच बुक होगा, ना कि दिस इज़ द सच बुक होगा। ठीक, आ रही बात समझ में ना। तो दिस इज़ क्या होगा, दिस इज़ दी सच बुक, ना कि दिस इज़ द सच बुक। ठीक, चलिए इस तरीके से। अच्छा, इतनी बात समझ में आई कि अगर ए एन आपका मिला है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रोनाउंसिएशन आपको पता ही है, और दा का देखिए मैंने दोनों बता दिया, टी एच ई का ना दी भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर इतना समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखिए अभी आपको बहुत कुछ आगे सीखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप जो है पर्टिकुलर तरीके से सीखेंगे, है ना, कुछ आपको डिफरेंट सीखने को मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी अगर हम लोग बात करें, है ना, चलिए तो अब हम लोग इसके यूज के, तो मैंने देखिए दो रूल बताया आपको, इस पर ना बताया, एक बताया अगर किसी वर्ड की वॉवेल बिगिनिंग है तो आप क्या करेंगे, टी एच का प्रोनाउंसिएशन टी एच ई का क्या होगा, दी पढ़ेंगे। दूसरा मैंने क्या बताया, जब हम किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग्स को, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर डालते हैं, तब वहाँ पर दा को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। इन दो जगहों को छोड़ दिया जाए, बाकी दुनिया में कहीं भी अगर आपको टी एच ई वर्ड लिखा मिल जाएगा तो सब जगह आप क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी वर्ड के पहले वावेल बिगिनिंग है या किसी को एम्फेसाइज किया जा रहा है तो वहाँ पर टी एच ई को दी प्रोनाउंसिएशन होगा। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ना, चलिए देखते हैं अब यूज़ ऑफ, फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन। ठीक, अच्छा कुछ लोग को, अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में एक नंबर आपका ये भी पूछ लेता है कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं ना, ये पूछ लेता है। तो आर्टिकल कितने टाइप के, दो टाइप के, एक इंडेफिनिट दूसरा डेफिनिट, है ना। अच्छा ये भी पूछ लेता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा और डेफिनिट आर्टिकल क्या है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, इस बात को खास तौर पर ध्यान रखना। देखिए जैसे कि डी फॉर डेफिनिट, डी फॉर क्या है, डेफिनिट, और डी से दा या दी बोलते हैं आप इसको, है ना। तो ये देखिए इसका मतलब कि जो है राइम्स इसका बट बन रहा ना, राइम बन रहा है इसका, तो ये कह सकते हैं। लेकिन इसका जब एक याद होगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा ना। डी फॉर डेफिनिट और डी फॉर क्या, द, है ना, ये कह सकते हैं इसको ना। चलिए फिलहाल अब देखिए यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, पहला जो आपका है यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। देखिए यूज़ ऑफ क्या है, यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, है ना, यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है। ठीक, चलिए अब देखिए ए एन, अब कहाँ पर आप देखिए अभी कितने लोग इसमें से गलती करने वाले हैं, और ये मान के चलिए कि ए और एन में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स आना ही आना, हर साल गारंटी है, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे पेट का हो, चाहे कोई भी मतलब कि एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें से वावल से रिलेटेड करके इस तरीके से ए एन आपको फिल कराएगा, उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता। तो ये मान लिया कि एक क्वेश्चन आपका यहीं से आप श्योर हो रहा है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं, अगर यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की बात कर लेते हैं ना, तो ए और एन की बात आज तक सभी लोगों ने पढ़ा है, फिलहाल मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा, है ना, कि जहाँ पर ए ई आई ओ यू, है ना, ए ई आई ओ यू, अगर वावेल किसी वर्ड के पहले मिल जाते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल जो है इंडेफिनिट आर्टिकल क्या आता है, एन आता है। क्या आता है, एन आता है। लेकिन मैं ये कह दूं कि अगर केवल आप इतना सीखे हैं तो ये जो है 100% सही नहीं, ये क्या है, इवन छोटे बच्चों को पढ़ा दिया जाता है छोटी क्लासेस के लिए, तो ये सही है। लेकिन एक कम्पिटिटिव लेवल में, एक कंपटीशन के इस दौर में जो है ये आपका गलत है, ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ए ई आई ओ यू वावेल वर्ड लगा रहेगा, उसके बाद भी एन ना आकर के वहाँ पर आप क्या आएगा, ए आएगा। कैसे आएगा देखिए, अब इसके ऊपर जानकारी आपको, अगर आपने आज तक ये पढ़ा है कि कहीं पर अगर वावेल ए ई आए, ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आपने आज तक कहीं पर ए ई आई ओ यू पढ़ा है कि जहाँ पर किसी वर्ड के पहले ए ई आई ओ यू वावेल लगा हो तो वहाँ पर आयन आता है, तो आज और अभी का अभी आप इसको अपने माइंड से हटा दीजिए। और जो मैं आपको एक ऑथेंटिक जो है, ठीक है, बताने चल रहा हूँ,
उसका रूल, तो आप उस उतना याद रखिए और कभी आपका वॉवेल से मतलब इससे आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं होगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, कुछ नहीं समझना, बस ध्यान दीजिए। चलिए फिलहाल देखते हैं कैसे क्या है। जैसे कह दे वॉवेल साउंड। अब देखिए वॉवेल साउंड का क्या मतलब है। वॉवेल साउंड का मतलब होता है स्वर ध्वनि। क्या होता है, देखिए वॉवेल साउंड लिखा है ना, वॉवेल साउंड मतलब क्या है, स्वर ध्वनि। अब स्वर ध्वनि आपकी होती क्या है, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ, है ना। इस तरीके से आपका क्या है, ये आपका स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। आपको पता है ना कि स्वर क्या होते हैं, स्वर आ से लेकर औ तक होते हैं। और अगर आपका स्वर से ध्वनि से उच्चारण हो रहा है तो आपका वहाँ पर क्या आएगा, आयन आएगा। बस इतना गांठ बांध लीजिए। और अगर कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, है ना, व्यंजन साउंड है। अब व्यंजन साउंड क्या होता है, क ख ग घ घ अंगा चा छ ना, इस तरीके से, तो वहाँ आपका ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा, ठीक। बस आपको इतना याद रखना है डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना, बस इतना याद रखना कि अगर हिंदी के स्वर शब्दों का उच्चारण हो रहा है, ठीक, जो भी वर्ड वहाँ पर लिखा है, अगर उसका पहला शब्द, ठीक है, पहला अक्षर, अगर उस शब्द का पहला अक्षर अगर क्या है, अगर स्वर है, तो वहाँ पर आप ऐन का प्रयोग करेंगे। और पहला अगर व्यंजन है, पहले शब्द का पहला अक्षर अगर क्या है, व्यंजन है, तो वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं कैसे, आइए ध्यान दें, ठीक है। चलिए आज अपन मैंने बताया कि अगर आपने वावेल वाला रूल पढ़ा है कि जहाँ वावेल आ जाए वहाँ पर ऐन लगते हैं, तो उसको अभी का अभी भूल जाइए। बस इतना याद रखिए कि जहाँ पर स्वर उच्चारण हो, पहला अक्षर क्या हो, स्वर हो, वहाँ पर आयन आएगा। पहला अक्षर किसी शब्द का पहला अक्षर हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या हो, ठीक है, व्यंजन हो, तो वहाँ पर ए आएगा। और मैंने कहा कि सही पढ़ेंगे तो सही आप इसका यूज कर पाएंगे, और अगर गलत पढ़ेंगे तो गलत आप यूज भी कर लेंगे। तो फिलहाल देखते हैं। जैसे कह रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है एप्पल। क्या कह रहा है, अब अगर डियर फ्रेंड्स अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको अगर लिखेंगे, एप्पल लिखेंगे ऐसे, मेरी बात समझिए, क्या है एप्पल, अगर आप लिखेंगे हिंदी में, ठीक, हिंदी में अगर एप्पल लिखेंगे तो ऐसे ही कुछ लिखा जाएगा एप्पल। अब जब एप्पल लिखेंगे तो पहला लेटर देखिए आपका क्या है, ए है, पहला ए है ना। तो ए आपका बताइए स्वर है कि व्यंजन है, तो आपने कहा सर स्वर है। क्या है, स्वर है। तो अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि स्वर के लिए क्या आता है, आयन आता है ना, स्वर के लिए आयन आता है। तो बस आपको आंख बंद करके यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल क्या फिल कर देना है, आयन फिल कर देना है। क्या हुआ, आयन एप्पल। क्या हुआ, आयन एप्पल, काउंटेबल के सेंस में, ठीक। द एप्पल तो मैंने वो बताया था स्पेसिफिक सेंस में उसको, ठीक है। चलिए द भी होता है, ऐसा नहीं है, ठीक। अब देखिए ऑरेंज, जैसे ऑरेंज की बात करें, अब देखिए ऑरेंज है, ऑरेंज। अब ऑरेंज में भी अगर आप इसको देखेंगे तो पहला लेटर क्या आया, आ आया, है ना, पहला लेटर आ आया। तो आ भी आपका क्या है, स्वर है, आ भी स्वर है, तो यहाँ भी क्या आएगा, आयन आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, एन ऑरेंज ना। अच्छा देखिए यहाँ आपका वावेल वाला भी रूल आपका बैठ रहा है, ठीक, लेकिन अभी आपका वावेल वाला रूल जो है आपका फ्लॉप होने वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, एन ऑरेंज हुआ, क्लियर। चलिए अब अगर आप इसको ये देखिए, यूनिक प्लान, क्या है, यूनिक प्लान। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, यूनिक प्लान ना, यूनिक प्लान। अब बाद में आपका क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, मैंने कहा सिर्फ आपको फर्स्ट लेटर देखना, क्या लिखना, आगे कोई भी नौटंकी हो, कुछ भी हो, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको केवल फर्स्ट लेटर देखना, पहला अक्षर देखना, ठीक है। पहला लेटर देखिए क्या है आपका, यू है। अब या देखिए, या आपका स्वर होता है कि व्यंजन होता है, तो आपने कहा सर व्यंजन होता है, आपने क्या कहा, आपने कहा सर क्या होता है, व्यंजन होता है। या आपका क्या है, व्यंजन है ना, या क्या है, व्यंजन है ना, व्यंजन है। तो व्यंजन है तो उसके लिए क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल ए आएगा। अभी मैंने बताया कि स्वर के लिए आयन आता है और व्यंजन के लिए क्या आता है, ए आता है ना। तो अब देखिए भले यहाँ देखिए यू है, अब यू वावेल लगा हुआ है, यू वावेल लगा होने के बावजूद भी यहाँ पर अगर आप जो है आयन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत, ठीक है। भले यहाँ पर वावेल लिखा हुआ है, ठीक, भले यहाँ पर वावेल है, लेकिन उसके बाद भी आयन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण किससे हो रहा है, इसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है। तो जब व्यंजन से हो रहा है तो यहाँ पर आप इसको, ठीक है, आ यूनिक प्लान बोलेंगे, ना कि अन यूनिक प्लान। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक, देखते रहिए। अब उसके बाद देखते हैं अगर फोर की बात कर लें, ठीक। फोर देखिए, कह दीजिए अम्ब्रेला, सेम चीज़। अगर अम्ब्रेला आप हिंदी में ऐसे लिख रहे हैं, मैंने कहा तुरंत आप हिंदी में लिखिए, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो उस लेटर को हिंदी में लिखिए। अम्ब्रेला ऐसे लिख दिए आप, ठीक है। अम्ब्रेला लिखे तो पहला लेटर आपको आ मिला, तो आ आप तुरंत दिमाग दौड़ाए कि स्वर है। भाई यूपी टेट या आप सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो इतना तो पता है कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं ना। अब आपका स्वर है तो मैंने क्या बताया, स्वर है तो कुछ नहीं, आंख बंद करिए, क्या लगाइए,
आयन अम्ब्रेला लगाइए। ठीक, अब देखिए यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी, आप इसको लिखिए यूनिवर्सिटी। ठीक, यूनिवर्सिटी, चलिए ऐसा ही कुछ यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा। अब यूनिवर्सिटी में देखिए पहला लेटर क्या आया, या। ठीक है, तो यह आपका क्या हुआ, व्यंजन हुआ। क्या हुआ, व्यंजन, है ना। अब देखिए यू यहाँ पर लिखा हुआ है, यू लिखा होने के बावजूद भी आप आयन का प्रयोग नहीं करेंगे, आयन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या प्रयोग करेंगे, अ यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी। क्लियर, तो ये आपका सही। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वन आइड मैन। क्या कह रहा है, देखिए वन आइड मैन, वन आइड मैन, वन आइड मैन। फिलहाल आगे को मैंने क्या कहा, आगे से मतलब नहीं होता है, केवल आपको फर्स्ट अक्षर देखना है। ठीक है, अब वन आइड मैन, वन आइड का मतलब होता है जिसकी एक आंख है, मतलब काना व्यक्ति जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसकी एक आंख है उसे काना बोलते हैं। ठीक, वन आइड मैन बोलते हैं। अब वन आइड में भी देखिए आप यहाँ पर क्या है, वाह। अब वाह आपका क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो हिंदी में आपका क्या है, ये व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए मैंने क्या बताया, क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल ए आता है ना। डेफिनेट का क्या आता है, ए आता है। ठीक, और ए को क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, अ होता है ना। तो अ वन आइड मैन होगा, ना कि आयन। ठीक है, तो क्या होगा, अ वन आइड मैन। देखिए यहाँ भी ओ है, ये भी क्या है आपका वावेल है, लेकिन वावेल अगर आप इसको आयन कर रहे हैं, अगर इसको आयन वन आइड मैन करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आयन वन आइड मैन ना होकर के क्या होगा, अ वन आइड मैन होगा। ठीक है, देखिए सारे रूल आपके फ्लॉप हो रहे हैं ना, वावेल वाले रूल फ्लॉप हो रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, बस आप इसकी गांठ मान लीजिए कि अगर हिंदी का स्वर शब्द का स्टार्टिंग है पहला अक्षर, तो क्या आएगा, आयन आएगा, और अगर व्यंजन है तो क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर कह रहा है, कह रहा है वन रुपी नोट। यहाँ भी सेम चीज़ है ना, वन रुपी नोट। इसको आप लिखेंगे अगर, कैसे लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे वन रुपी नोट, है ना, वन रुपी नोट। तो वन में भी पहला लेटर क्या आया, वाह आया, तो वाह भी आपका क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अ वन रुपी नोट, है ना। अब देखिए ये क्या लिखा है। ठीक, अब देखिए इसको क्या है, यूनाइटेड तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं, गलत है। ठीक, अनटाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अनटाइड। अनटाइड का मतलब होता है खुला हुआ, अनटाइड का मतलब क्या हो, खुला हुआ। ठीक, अनटाइड नॉट, इसका मतलब खुली हुई गांठ, तो अनटाइड नॉट है, तो आया। अब आया आपका क्या है, आया आपका स्वर है, तो स्वर है तो क्या आएगा स्वर के लिए, ठीक, स्वर के लिए आपका क्या आता है, आयन आता है ना, आयन, अनटाइड नॉट। ठीक, फिर देखिए अब जैसे क्या है आपका उर्दू टीचर, क्या है, उर्दू, तो उर्दू टीचर आप ऐसे लिखेंगे, है ना, उर्दू टीचर, ऐसे कुछ लिखा जाएगा, है ना, उर्दू टीचर। तो उर्दू टीचर में पहला लेटर क्या है, ऊ है, और ऊ भी आपका क्या होता है, स्वर होता है ना, हिंदी में क्या होता है, स्वर होता है, तो क्या हो जाएगा, आयन उर्दू टीचर। क्या हो जाएगा, आयन उर्दू टीचर। ठीक, फिर देखिए जैसे आपका कह रहा है नेक्स्ट 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी टीचर। अभी देखिए अभी मैं आपको केवल प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करा रहा हूँ। ठीक है, इसकी वन बाई वन करके एक एक एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, बहुत विधिवत तरीके से देखते हैं। समझ लीजिए कि आज ही आप जान लीजिए कि अगर इस चैनल पे आपने विजिट किया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बात की गारंटी दिलाता हूँ कि आर्टिकल की कंप्लीट मास्टरी आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए हिंदी टीचर। ठीक है, इवन आर्टिकल ही नहीं, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे एक तरीके से लीजिए, सब पे आपको अच्छी से पकड़ बनेगी। ठीक, चलिए देखिए हिंदी टीचर। अब हिंदी टीचर की अगर बात करें तो हिंदी टीचर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे ही ना लिखेंगे, हिंदी टीचर ना, फिलहाल मैंने कहा लास्ट के लेटर से मतलब नहीं, हमको सिर्फ पहला देखना, आगे क्या नौटंकी उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो हिंदी टीचर, तो हिंदी टीचर में भी आपने देखा पहला वर्ड क्या है, हा। अब हा आपका क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, आपने कहा सर क्या है, हाँ क्या है, व्यंजन है, तो क्या आएगा, आ हिंदी टीचर आएगा। ठीक, फिर देखिए क्या लिखा है, यूटेंसिल। क्या लिखा है, यूटेंसिल। ठीक है, यूटेंसिल, यूटेंसिल का मतलब क्या होता है, बर्तन ना, जो भी घर में हमारे बर्तन होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, यूटेंसिल कहलाते हैं। ठीक, अब जो यूटेंसिल है, अब यूटेंसिल है, ठीक है, यूटेंसिल में देखिए पहला यू है, वावेल है ना, उसके बावजूद भी आयन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, आ यूटेंसिल होगा। ठीक, क्या होगा, आ यूटेंसिल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू, और यू आपका क्या है, व्यंजन है। क्लियर है, चलिए फिर देखिए यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में चलिए बताइए क्या होगा। ठीक है, पहला लेटर देखिए या, तो यह आपका क्या है, व्यंजन है, तो आ यूनिफॉर्म होगा, ना कि एन यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ भी वावेल है। ठीक, अब देखिए यूनिकॉर्न, ये भी सेम चीज़ है, यूनिकॉर्न। ठीक, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, गैंडा। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, यूनी मतलब होता है एक, और कॉर्न का मतलब होता है सींग, जिसके एक सींग होती है उसे क्या बोलते हैं, गैंडे की एक सींग होती है ना,
यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको इसका भी बहुत अच्छे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक जो है तोड़ तोड़ कर इसको किस तरीके से रूट वर्ड के बेस पे सिखाऊंगा। फिलहाल उसकी चिंता मत करिए, वो भी वीडियो बहुत जल्द जो है आएंगी आपके सामने। चलिए, तो यूनिकॉर्न भी देखिए, यहाँ पर भी वॉवेल है, उसके बावजूद भी क्या होगा, आ यूनिकॉर्न होगा, ना कि एन यूनिकॉर्न। क्यों? क्योंकि ये चाहे यू देखिए, यू 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 मतलब या जो है ये आपका क्या है, व्यंजन शब्द है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए फिर कह रहा है एजेंट, क्या कह रहा है, एजेंट। अगर एजेंट की बात करें तो एजेंट आप ऐसे लिखेंगे, है ना, एजेंट ना, हिंदी तो सबको लिखना आता है। एजेंट में पहला क्या है, ए है, तो ए आपका हिंदी का क्या है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा, आइन एजेंट हो जाएगा। सही है, ठीक। अमेरिकन, अमेरिकन आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना, अमेरिकन ऐसा ही लिखा जाएगा। पहला लेटर देखिए आ है, आपका स्वर है कि व्यंजन है, आपने कहा सर स्वर है, तो क्या आएगा, आइन अमेरिकन, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इंडियन है, इंडियन में भी आपने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, है ना, इंडियन, इंडियन में भी पहला लेटर क्या है, ई है, ई भी आपका क्या है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा, आइन इंडियन हो जाएगा। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओल्ड मैन, ठीक, ओल्ड मैन ऐसे लिखेंगे। अब ओल्ड मैन में पहला क्या है, ओ है, अब ओ भी आपका क्या है, स्वर ही है ना, स्वर है, तो क्या हो जाएगा, आइन ओल्ड मैन हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए फिर देखते हैं, 17 हो गया, 18, देखिए 18 क्या कह रहा है, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आपने इसको हॉन रे, पहले समझिए, इसको हॉन रेबल पढ़ेंगे, हॉन रेबल पढ़ेंगे कि आप इसको ऑन रेबल पढ़ेंगे, हॉन रेबल पढ़ेंगे कि ऑन रेबल पढ़ेंगे, बताइए, हॉन रेबल की ऑन रेबल। अगर आपने इसको हॉन रेबल पढ़ा तो क्या बच्चे, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आपका ये क्या है, ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है, ठीक। तो आप इसको हॉन रेबल ना पढ़ के आप इसको क्या पढ़ेंगे, ऑन रेबल पढ़ेंगे। जब ऑन रेबल पढ़ेंगे, अब देखिए एच जो है ये आपका साइलेंट है, एच क्या है, साइलेंट है, ठीक, एच यहाँ पर साइलेंट है, ठीक। जब एच साइलेंट है तो एच का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, डायरेक्ट ओ से होगा, ठीक है। तो इसको एच को हम दबा देंगे और एच को अगर हटा दिए तो ऑनरेबल बचा, है ना। तो इसको हॉनरेबल ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, ऑनरेबल पढ़ेंगे। जब ऑनरेबल पढ़ेंगे तो पहला आपका क्या आ रहा, आ रहा, और आ आपका क्या है, स्वर है, आ क्या है, स्वर है, ठीक। तो स्वर है तो यहाँ पर क्या आएगा, आयन आएगा, क्या आएगा, आयन, ऑनरेबल मैन। आ रही बात समझ में? चलिए फिर देखिए 19 क्या कह रहा है, ठीक। 19 आपका कह रहा है, कह रहा है SDO, ठीक। ये तो आप जानते हैं, देखिए इसको एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अगर आपने इसको SDO कहा, ठीक है, क्या है, एस ऐसे लिखेंगे ना, साथ में लिखते हैं एस, देखिए ऐसे, एस, ठीक है, डी, फिर क्या है, ओ, SDO यही है। तो SDO है तो पहला आप देखिए क्या लिखा है, एस, तो एस में आपका ये क्या है, स्वर है ना, स्वर, तो स्वर के लिए क्या बताया गया, आयन, है ना, तो क्या बन गया, INSDO, क्या बना, INSDO, ठीक। अभी इसको एक्सरसाइज में सेंटेंस में आपको यूज करके बताया जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपको मैं आपकी पकड़ यहाँ पर बना रहा हूँ, आप ताकि पढ़ना सीख जाएं, उसको पकड़ना सीख जाएं कैसे, ठीक है। चलिए SDM की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात कर लें, SDM की, सेम चीज़, SDM आप लिख रहे हैं, SD ना, M, SDM में पहला लेटर देखिए ए है, ए भी क्या है, स्वर है, तो क्या होगा, INSDM, ठीक। अब देखिए क्या है, BDO, क्या लिखा है, BDO ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको कहते हैं, VDO, ठीक, BDO है। अब जो BDO है तो BDO में पहला लेटर क्या है, बा है ना, इसमें क्या है, बा है, और बा भी आपका क्या है, बा आपका क्या होता है, व्यंजन होता है ना, व्यंजन होता है, तो यहाँ पर आ वीडियो होगा, क्या होगा, आ वीडियो होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्या है, व्यंजन है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फिर जैसे कह दिया जाए 22, कह रहा है MLA, क्या कह रहा है, देखिए MLA, ठीक। इसको अगर देखें तो M ना, L, ML और क्या, ए, ऐसे बोलेंगे MLA। अब MLA में पहला लेटर आप देखिए, पहला अक्षर क्या है, ए आपका क्या है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा, INMLA, क्या हो जाएगा, INMLA, ठीक। MBBS में देख लीजिए, MBBS, ठीक। आगे की मैंने कहा कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं, आप पहला वर्ड देखिए बस, ठीक। पहला आपने क्या देखा, ए मिला, ए आपका क्या है, स्वर है, तो क्या हो गया, INMBBS, ठीक। फिर देखिए एक्समक्स ट्री, क्या है, एक्स ना, एक्समक्स ट्री, ऐसे कुछ भी आगे बताइए, तो एक्समक्स में भी आगे देखिए क्या है ना, एक्समस है ना, एक्समस ट्री है, तो एक्समस ट्री है, तो इसमें भी देखिए क्या है, ए है, अब ए भी आपका क्या है, स्वर है ना, तो क्या आएगा, आयन एक्समस ट्री, ठीक। चलिए और बढ़ते आगे, ठीक है, देखते रहिए, ठीक। चलिए फिलहाल अब क्या है, देखिए HMT वॉच, क्या है, HMT वॉच, ठीक है, HMT वॉच है, इसको आप लिखिए, इसको आप HMT वॉच को ऐसे लिखेंगे, है ना, तो HMT
टी ऐसे लिखेंगे तो पहला क्या है ए, अब आपका क्या है स्वर है तो क्या हो जाएगा NHMT वॉच। ठीक, अब देखिए फिर वही चीज़ आ गया, हॉनरेरी तो नहीं पढ़ेंगे, अगर हॉनरेरी पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे ऑनरेरी, क्या कहेंगे ऑनरेरी। ठीक, ऑनरेरी पोस्ट। अब ऑनरेरी पोस्ट का मतलब क्या होता है, ऑनरेरी पोस्ट का मतलब होता है एक ऐसी पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं कि वहाँ आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, बस आप काम करते जा रहे हैं ना, मतलब हिंदी में अगर कहें तो अवैतनिक, क्या कहते हैं अवैतनिक। ठीक है, मतलब कि वेतन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो उसे ऑनरेरी पोस्ट कहते हैं। ठीक है, हॉनरेरी मत बोलिएगा, अगर हॉनरेरी आप पढ़ें तो गलत है, ऑनरेरी। क्यों, क्योंकि एच यहाँ पर साइलेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एन ऑनरेरी पोस्ट, क्या हो जाएगा एन ऑनरेरी पोस्ट। क्लियर, चलिए अब उसके बाद देखते हैं फिर जैसे हमारा 27 देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो 27 क्या कहता है, कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा इसको बहुत अच्छे से। ठीक, अगर आपने इसको देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे ईयर्स पढ़ेंगे या फिर इसको ईयर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ईयर्स पढ़ेंगे। अगर आपने ईयर्स पढ़ा तो यह क्या है गलत है। ठीक, इसको ईयर्स नहीं पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे ईयर्स, क्या पढ़ेंगे ईयर्स पढ़ेंगे। ठीक, तो ईयर्स पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना, ईयर्स पढ़ा जाएगा। ठीक, तो ईयर्स पढ़ेंगे तो पहला क्या है यह है, अब यह आपका क्या है व्यंजन है, तो इसलिए क्या आएगा आयर्स पीरियड ना। चलिए आ रही बात समझ में ना, अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आपको रोकूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं 28 देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 28 क्या कह रहा है। ठीक, सेम चीज़ें हैं, आपको सब वही मिलेगा है ना। अब देखिए EWE, इसको क्या पढ़ेंगे ना, इसे आप क्या पढ़ेंगे यू पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इसे आप इसको यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यू। ठीक, यू पढ़ेंगे इसे ना, ये तो यू पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है यू है ना, यू पढ़ेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा आयु हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब होता है ना मादा भेड़, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फीमेल, क्या होता है फीमेल शीप होता है, क्या होता है फीमेल शीप। और एक वर्ड होता है रैम, क्या होता है, इसका मतलब होता है मेल शीप, क्या होता है मेल शीप। ठीक, मैं आपको नाउन में पढ़ाऊंगा, जब नाउन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, यू आपका मादा भेड़ होता है और उसका मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, क्या होता है उसका, ठीक है ठीक है रैम होता है। ठीक, इस तरीके से चलिए फिलहाल देखते हैं। अच्छा, अब देखिए फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ठीक, हावर्स डिले नहीं पढ़ेगा, अगर आप इसको हावर्स पढ़े, क्या पढ़े अगर आप इसको हावर्स पढ़े तो ये आपका क्या है गलत है। ठीक, वही चीज़ है, इसको आप क्या पढ़ेंगे आर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आर्स डिले। ठीक, आर्स डिले पढ़ेंगे, जब आर्स डिले पढ़ेंगे तो पहला क्या है आ है, और आय अब आपके यहाँ क्या है आय आपका स्वरिक व्यंजन है, तो आपने कहा व्यंजन है तो क्या पढ़ेंगे एन आर्स डिले, मतलब घंटे भर की देरी। क्लियर, फिर देखिए अब क्या है, इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे इसको एयर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एयर। ठीक, एयर पढ़ेंगे। ठीक, एयर का मतलब होता है राजकुमारी, क्या सॉरी राजकुमारी नहीं उत्तराधिकरणी। ठीक है, क्या होता है ये होता है उत्तराधिकारी, मतलब ये मेल जेंडर को शो करता है। ठीक, उत्तराधिकारी जैसे होता है ना, कोई किसी को अपना उत्तराधिकार अपनी प्रॉपर्टी जो है किसी को दे देता है अपने उत्तराधिकार में, तो उत्तराधिकारी तो आपका एयर है। ठीक, तो एयर है, भले यहाँ पर देखिए व्यंजन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर तो ए है ना, तो इसे क्या बोलेंगे एन एयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे एन एयर। ठीक, फिर यही चीज़ यहाँ पर एयर ऐसे देखिए क्या है एयरएस। अब एयरएस ये इसी का क्या हो गया, इसी का फेमिनाइन जेंडर है, एयर मेल जेंडर है और ये क्या है फीमेल, यहाँ उत्तराधिकारी है और यहाँ उत्तराधिकारिणी, मतलब उसका फीमेल जेंडर है ना, उत्तराधिकारिणी हो गया। ठीक, ये हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा एन एयरएस होगा। क्लियर, चलिए 32 देखिए, ध्यान दीजिए, फिर देखिए क्या कह रहा है ना, देखिए यहाँ पे क्या होगा दिमाग लगाइए। ठीक, अब देखिए अगर आप इसको कहेंगे ना, क्या कहेंगे, तो चाहे आप इसको 1000 कहिए, चाहे डायरेक्ट आप इसको 1000, अगर आप इसको 1000 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 1 बोल रहे हैं 1000 कह रहे हैं, या डायरेक्ट आप इसको क्या कह रहे हैं 1000 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 1000 लीटर टैंक ना 1000 लीटर, तो चाहे वाह देख लीजिए चाहे 1000 के लिए, दोनों आपका क्या है, यहाँ था है यहाँ वाह है, और दोनों आपके क्या है व्यंजन है, दोनों आपके क्या है व्यंजन है, तो इसलिए क्या आएगा 1000 लीटर वाटर टैंक, क्या आएगा 1000 लीटर वाटर टैंक, है ना अथेंटिक जानकारी। देखिए फिर इसको देखिए, अब ये क्या है 11000, इसे क्या बोलेंगे 11, क्या बोलेंगे 11 बोलेंगे ना 11। ठीक, 11000 ऐसे बोलेंगे 11000 है ना, 11000 लीटर वाटर टैंक है ना, तो 11 में देखिए क्या आया ई आया। अब ई आपका क्या है स्वरिक व्यंजन है, आपने कहा सर स्वर है, कोई दिक्कत नहीं, क्या आ जाएगा
एन 11,000 वाटर टैंक। आ रही बात समझ में ना। चलिए फिर देखिए क्या है अर्न, क्या है अर्न, इसको क्या पढ़ेंगे अर्न पढ़ेंगे। अर्न का मतलब होता है कलश, है ना, जो आप कलश सजाते हैं दुर्गा पूजा वगैरह में, है ना, कलश होता है, उसका मतलब क्या होता है कलश होता है। तो अर्न में देखिए पहला क्या है आ है, तो आ आपका स्वर है तो क्या आ जाएगा एन अर्न आ जाएगा। क्लियर। चलिए 34 के बाद देखते हैं 35। आइए फ्रेंड्स 35 देखिए यहाँ कह रहा है ठीक होटल। अच्छा देखिए पहले इसको जो ओल्ड ग्रामेरियन थे वो लोग, कुछ लोग उसको आर्टेल बोलते थे, क्या बोलते थे आर्टेल, है ना, कुछ लोग क्या बोलते थे आर्टेल बोलते थे। लेकिन फिर से जो हमारे मॉडर्न ग्रामेरियन हैं फिर से इसको क्या बोलने लगे हैं होटल बोलने लगे हैं। क्या बोलने लगे हैं होटल बोलने लगे। ठीक है, तो इसमें फंस सकता है मामला। तो अगर आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है, अगर ऑप्शन देखना है कि ये दोनों में से एक का ही ऑप्शन रहेगा और बाकी कुछ रहेगा, ठीक, तो अगर होटल वाला है तो फिर एन आएगा। फिलहाल ये जो है अब कम यूज होता है तो इसीलिए आप इसको फोकस करिए होटल। इसे क्या पढ़ेंगे होटल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे आ होटल होगा। ठीक है, आ होटल होगा, क्योंकि ये ओल्ड ग्रामेरियन ऐसा मानते थे होटल। अब मॉडर्न में जो है हमारे होटल ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर उसके बाद क्या है हम्बल। क्या है हम्बल है, इसको आप क्या पढ़ेंगे हम्बल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम्बल, हम्बल बॉय, हम्बल मतलब है विनम्र जिसे कहते हैं। तो पहला लेटर क्या है हा है ना, हा। अब हा आपका क्या है व्यंजन है तो क्या होगा आ हम्बल बॉय। क्लियर। फिर देखिए यूज़फुल बुक, क्या है यूज़, है ना, यूज़फुल ऐसे कह सकते हैं यूज़फुल बुक। अब यूज़फुल बुक लाभदायक किताब, तो यूज़फुल बुक में भी देखिए यू यहाँ पर है स्वर है, उसके बावजूद भी आयर ना आकर के क्या आएगा आएगा। क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है यू है। अब यू यह हमारा क्या होता है व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आया ठीक है क्या आया आया। क्लियर। चलिए फिर 37 के बाद देखते हैं, देखते चलिए 38। अब देखिए यूजलेस कार, क्या है यूजलेस, सेम चीज़ है ना, यूजलेस, यूजलेस कार, यूजलेस कार। ये देखिए यू भी है ना, यू आपका क्या है व्यंजन है तो यहाँ क्या होगा आ यूजलेस कार। यहाँ भी देखिए वावेल होने के बावजूद भी एन नहीं आया। ठीक, अब देखिए ये क्या है यूरोपियन, ये क्या है यूरोपियन, है ना, यूरोपियन आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए भैया एक एक वावेल तो रहा जाए, यहाँ पर कितने डबल वावेल है ना, डबल तो इसका मतलब डबल है ना आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक, देखिए भले वावेल एक नहीं दो हैं चार लगा दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उसका प्रोनाउंसिएशन करना। अब आपने प्रोनाउंसिएशन में क्या देखा यूरोपियन, तो यूरोपियन में पहला लेटर आपको क्या मिला या। अब या आपका क्या है व्यंजन है, या क्या है व्यंजन है तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यूरोपियन। अब इसके पहले बहुत बार इसको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में यूरोपियन से रिलेटेड। ठीक, पिछले यूपी टेट और स्टेट में भी क्वेश्चन इससे पूछा था, आप उठाकर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, चलिए फिर देखिए यूथ, ये भी क्या है यूथ है। ठीक, यूथ मतलब युवा जवान नवयुवक जिसे कहते हैं। यूथ में भी पहला लेटर क्या है या है ना, तो यहाँ भी व्यंजन है तो क्या आएगा यूथ हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर देखिए कह रहा है यूनिवर्सल, क्या कह रहा है यूनिवर्सल अप्रूवल। ठीक, यूनिवर्सल इसको आप लिखेंगे यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल अप्रूवल ऐसे करके लिखेंगे। तो यूनिवर्सल अप्रूवल में पहला देखिए क्या है या। अब या भी आपका क्या है स्वर ही है, ये सॉरी या भी क्या है व्यंजन है ना, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल अप्रूवल। क्लियर। चलिए फिर देखिए अब क्या लिखा है USSR शिप, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या शिप जहाज, है ना, तो इसे आप पढ़ेंगे तो USSR ऐसे कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने कहा है आगे की नौटंकी से मतलब नहीं, आपको सिर्फ पहला देखना। ठीक है, तो USSR, अब USSR है तो यहाँ पर यू है तो यू आपका क्या है स्वर है कि व्यंजन है, तो आपने कहा सर व्यंजन है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लगा देंगे आप इसको क्या लगा देंगे लगा देंगे USSR शिप। क्लियर। अब देखिए ठीक, आप इसको क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका प्रोनाउंसिएशन करिए। देखिए जो है इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो मेनली प्रोनाउंसिएशन पर ही डिपेंड है। अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो फिर आई होप आप सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका सही उच्चारण करिए और सही से तभी आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आपने इसको हॉनेस्ट पढ़ा, आपने इसको क्या पढ़ा हॉनेस्ट मैन पढ़ा प्यारे, ठीक है मित्र, अगर आपने इसको क्या किया हॉनेस्ट मैन पढ़ा तो समझ लीजिए आपका गलत है। क्या है गलत है। ठीक, आप इसे क्या पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ भी एच आपका साइलेंट है, क्या है साइलेंट है, आप इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन। ठीक, ये आपका हुआ ऑनेस्ट मैन। अब जब ऑनेस्ट मैन हुआ तो यहाँ आपका क्या है आपका स्वर है, क्या है स्वर है तो क्या हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। क्लियर। चलिए
देखते हैं। अब देखिए यूनिट क्या है, यूनिट है, ठीक, यूनिट देखिए यूनिट। अब यूनिट में क्या हुआ, या आपका क्या है, व्यंजन है ना, तो क्या हुआ, आ यूनिट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कह रहा है वन लेग्ड मैन। वन लेग्ड मैन, वन लेग्ड का मैन मतलब कि जिसका एक पैर नहीं है, लेम जिसे लंगड़ा कह सकते हैं, ठीक, जिसका एक पैर नहीं उसे वन लेग्ड मैन बोलते हैं ना। तो आपका आया वन लेग्ड मैन, ठीक, वन लेग्ड मैन। अब वन लेग्ड मैन का मतलब वाह है, पहले लेटर, ठीक, वाह भी आपका क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन है तो क्या आएगा, आएगा। देखिए यहाँ भले ओ लिखा हुआ है, स्वर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आया, ए आया, एन नहीं आया। तो आप, मैंने क्या बताया कि अगर आज तक आपने ये कहीं पर पढ़ रखा है और अगर आपने अपने भाई बहन छोटे बच्चों को अगर कोई पढ़ा रहे हैं जो भी है, तो अगर उनसे आप बता रहे हैं, फिलहाल छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, 2-4 5th क्लास तक ये चल जाता है, लेकिन अगर बच्चा बड़ी क्लास में है तो आप इसको ये बताइए कि देखो बच्चों ऐसे नहीं होता है ना, वावेल का कॉन्सेप्ट आप उसको मत बताइए, आप इसका प्रोनाउंसिएशन का कॉन्सेप्ट बताइए, वो ज़िंदगी में कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करना नहीं भूलेगा, ठीक। चलिए फिलहाल अगर कोई भाई बहन ना ट्यूशन दे रहे हैं बच्चों को, तो फिलहाल देखिए अब क्या है, वन लेग्ड मैन है, ठीक, तो वन लेग्ड मैन का मतलब तो ना जान ही रहे हैं, लंगड़ा है ना। फिर देखिए वन वे टिकट, क्या है, वन वे टिकट, इसको भी देखिए ये भी वही चीज़ है ना, वन वे टिकट। वन वे टिकट इसका मतलब क्या हुआ ना, एक तरफ का ना टिकट, तो वन वे टिकट है, तो ओ यहाँ पर भी है, वॉवेल लिखा हुआ है, लेकिन तो उसके बावजूद भी क्या आएगा, आ वन वे टिकट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाह है और वाह आपका व्यंजन है। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं 47 ना, कह रहा है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी, ठीक, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने वही चीज़ देखिए, या आया है ना, व्यंजन है तो क्या आएगा, आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। फिर देखिए यूनिक थिंग, क्या है, ये भी आपका वही चीज़ है ना, यूनिक थिंग। अब यूनिक थिंग है ना, ये या है, ये भी आपका व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, आ यूनिक थिंग हो जाएगा। फिर कह रहा है एनसीसी ऑफिसर, आप इसको देखिए क्या लिखेंगे, एन सी है ना, एनसीसी ऑफिसर। तो एनसीसी ऑफिसर अगर आप इसको कह रहे हैं तो देखिए ए है, अब ए आपका क्या है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा, एन एनसीसी ऑफिसर, एन एनसीसी ऑफिसर, ठीक। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्टिंग प्ले, क्या कह रहा है, आप ऐसे लिखेंगे है ना, इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ना, इंटरेस्टिंग प्ले ना, मनोरंजक या रोचक नाटक है ना। तो इंटरेस्टिंग में भी पहला लेटर आपको देखना है ना, पहला क्या है आपका ई है, और ई आपका क्या है, स्वर है, तब स्वर है तो क्या आ जाएगा, एन इंटरेस्टिंग लेटर। क्लियर। फिर देखिए क्या कह रहा है, एंग्री टाइगर, क्या कह रहा है, एंग्री, तो एंग्री अगर आप लिखेंगे ऐसे है ना, एंग्री ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा, एंग्री टाइगर है ना। एंग्री टाइगर में भी आप अगर देख रहे हैं तो पहला क्या है, ए, और ए आपका क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो आपने कहा सर स्वर है, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आ जाएगा, एन एंग्री टाइगर, ठीक। चलिए फिर क्या है, बीबीसी रिपोर्ट, क्या कह रहा है देखिए, बीबीसी, ठीक है, बीबीसी रिपोर्ट, ठीक, बीबीसी रिपोर्ट। बीबीसी रिपोर्ट में भी देखिए पहला क्या है, बा है, और बा आपका क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो आपने कहा सर व्यंजन है, तो क्या हुआ, आ बीबीसी रिपोर्ट, क्या हुआ, आ बीबीसी रिपोर्ट। क्लियर है। चलिए 52 हुआ। आइए और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। देखिए जानबूझकर मैं आज एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन करवाया हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा कमांड बन जाए, ठीक, और जितने मैंने करवाया है इसी में से आपको एग्ज़ाम में आना ही आना, इसी को आपको सेंटेंस में यूज़ करके दे देगा, ठीक। आप अभी एक्सरसाइज भी कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज भी कराऊंगा, तब आप देखिएगा। फिलहाल देखिए अब क्या है, यंग बॉय, क्या कह रहा है, यंग बॉय कह रहा है, ठीक। अब यंग बॉय अगर आप इसको लिखेंगे है ना, यंग बॉय, अब यंग बॉय देखिए, यंग बॉय ऐसे ही कुछ लिखा जाएगा ना, तो उसके बाद वाले से मतलब नहीं, सिर्फ पहले वाले से, या है, तो यह आपका क्या है, व्यंजन है, तो क्या आएगा, अ यंग बॉय। क्लियर। अब देखिए एक्स एम पी, क्या है, एक्स एम पी मतलब भूतपूर्व ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे आप क्या कहते हैं, भूतपूर्व सांसद, क्या कहते हैं, भूतपूर्व सांसद कहते हैं, ठीक। तो एक्स एम पी, तो एक्स एम पी अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स एम पी, ऐसा ही ना लिखा जाएगा, एक्स एम पी भूतपूर्व सांसद है ना। तो एक्स में पहला देखिए क्या आया ना, ए आया, और ए आपका क्या है, ये आपका क्या है, स्वर है, तो स्वर है तो कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके लगाइए क्या, एन एक्स एम पी। क्लियर, ही इज़ एन एक्स एम पी। क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट कह रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम, क्या कह रहा है,
ऑस्ट्रेलियन टीम, ठीक। ऑस्ट्रेलियन टीम देखिए क्या कह रहा है, इसको आप लिखेंगे, चलिए ऐसे लिखेंगे है ना, ऑस्ट्रेलियन ऐसा ही लिखा जाएगा। चलिए ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन लिखेंगे तो पहले देखिए डियर फ्रेंड्स क्या है, आ। अब आ हमारा क्या है बताइए, स्वर है ना, तो क्या है स्वर है ना, तो स्वर है तो क्या आएगा, एन ऑस्ट्रेलियन टीम। जरा से भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट कंट्री ना, इंडिपेंडेंट कंट्री, इसको आप लिखिए ने, ऐसे लिखेंगे आप इसको, इंडिपेंडेंट है ना, ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इंडिपेंडेंट कंट्री में देखिए पहला क्या है, ई है। अब ई भी आपका क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो आपने कहा सर स्वर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या है इंडिपेंडेंट कंट्री ना, इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, क्लियर, ये हुआ। फिर देखिए कह रहा है एस्प्रिन, क्या कह रहा है, एस्प्रिन टेबलेट, क्या कह रहा है एस्प्रिन। एस्प्रिन अगर आप लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, चलिए एस्प्रिन ऐसा ही लिखा जाएगा ना, एस्प्रिन टैबलेट, ठीक। एस्प्रिन टैबलेट, एस्प्रिन टैबलेट में भी क्या है, ए है, और ए आपका स्वर है कि व्यंजन है, तो आपने कहा सर स्वर है, कोई दिक्कत नहीं, क्या आ जाएगा एन एस्प्रिन टैबलेट, ठीक। ही एट एन एस्प्रिन टैबलेट, उसने एस्प्रिन टैबलेट को खा लिया, ठीक। ओल्ड वुमेन, क्या है ओल्ड वुमेन। अब देखिए ओल्ड वुमेन है तो यहाँ पर ओल्ड ऐसे लिखा जाएगा है ना, ओल्ड वुमेन, आगे के कोई मतलब तो होता नहीं, तो पहले फर्स्ट से होता, तो देखिए क्या है ओ है, तो ओ स्वर है कि व्यंजन है, तो आपने क्या कहा स्वर है, क्या आया एन ओल्ड वुमेन, ठीक। चलिए यूरोपियन लैंग्वेज, ये देखिए अब क्या कह रहा है यूरोपियन लैंग्वेज, इसको देखिए ना, ऐसे अगर आप देखेंगे इसको यूरोपियन है ना, यूरोपियन लैंग्वेज या भाषा, ठीक है, लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज मतलब कि यूरोपीय भाषा। तो देखिए यह आया, क्या आया या, अब यह आपका क्या है व्यंजन है, भले यहाँ पर डबल वावेल लिखा हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पर ए आएगा ना कि क्या आएगा आयन आएगा, ठीक। तो क्या होगा आ यूरोपियन लैंग्वेज, क्लियर। अब देखिए यूनिक अपॉर्चुनिटी, इसे आप क्या देखेंगे, आप ऐसे कहेंगे है ना, यूनिक, क्या कहेंगे यूनिक अपॉर्चुनिटी, ठीक, यूनिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यूनिक में भी देखिए क्या है या है, और यह भी आपका क्या है व्यंजन है, तो क्या आएगा आ यूनिक अपॉर्चुनिटी ना, ही हैज़ आ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू पास एग्जाम, कैसे भी आप इसको हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके के डियर फ्रेंड्स हमने देखा ना, देखिए मैंने इस तरीके से जानबूझकर 60 क्वेश्चन लिए थे इसमें, ताकि अधिक से अधिक प्रोनाउंसिएशन करा के आपका जो है इस पर पकड़ बना दूं, ठीक। तो देखिए किस अथेंटिक तरीके से हमने आज सीखा, इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल को हमने यूज़ करना कितना अथेंटिक तरीके से सीखा, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना कितना अथेंटिक तरीके से हम लोगों ने सीखा है ना। तो अगर चैनल वीडियो समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको क्या कर दीजिए, ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा और भी अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है, इसी आर्टिकल से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसकी एक्सरसाइज कराना है, अभी दा है, बहुत चीज़ें हैं ना, मैंने क्या कहा है आपको कंप्लीट मास्टरी आर्टिकल की मिलने वाली, तो बस चैनल के साथ बने रहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।